औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। शाही किले का पार्ट 2 में हम आ गए। ये आर्मरी गैलरी है, सिख म्यूज़ियम है, जो सिखों का असला मुख्तलिफ अंग्रेज़ों ने जब इस पर कब्ज़ा किया तो सिख फ़ौज के इस्तेमाल में जो असला उनको मिला था, तीर कमान और तोपखाने और वो सारी असला साजी और जो मुग़ल शहनशाह ने बनाया था वो सारे का सारा यहाँ पे मुख्तलिफ अंदाज के साथ रखा गया। आगे अंदर जाके उसको देखते हैं। तो ये डॉक्टर आसिम शरीफ ने अप्रैल 17, 1965 में इसको यहाँ बनाया गया है, लाहौर फोर्ट म्यूज़ियम न्यू गैलरी। आगे अंदर ये आज से बनाए गए वाले दो तीन मनाज़िर हैं जो उस वक्त के बादशाहों के यकीनन गैलरी का हिस्सा हुआ करते थे। शिकस्त और रह के बाद आज यहाँ शाही किले में ये मौजूद हैं। ये उस वक्त के बादशाहों की तस्वीरें बनी हुई। दलीप सिंह की तस्वीर है जी, दलीप सिंह की तस्वीर किसी ने बनाई है कुदरती मनाज़िर के तहत। ये जो रजीत सिंह है, सिख को जब कब्जा हुआ तो उस वक्त हमारे बादशाह रजीत सिंह, ये शेर सिंह है रजीत सिंह का जो एक आप समझे उसका जनरल था। ये 1895 में ये दलीप सिंह की तस्वीर 1895 में। रजीत सिंह का एक मॉडर इन चीफ हुआ होगा या उसका कोई अहम किस्म का होगा। ये उस वक्त के लाहौर हाथ से बनाया हुआ उसका नक्शा है। पूरे लाहौर का मास्टर प्लान देख लें, पूरी जगह पे जगह जगह नाम लिखे हुए हैं। ये बादशाही मस्जिद बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है। ये समन बुर्ज है पक्की। ये दलीप सिंह की तस्वीर, महाराजा रजीत सिंह की तस्वीर। ये भी रजीत सिंह घोड़े पे बैठा हुआ। ज़्यादातर ये सिखों का इसमें रखा गया है। ये हाथी दांत के साथ तस्वीर बनाई हुई है मुगल बादशाहों की। लाहौर के काटस ने 1846 में बनाई है तस्वीर। ये तस्वीर जो है सिखों के मुख्तलिफ ख़ानदान की हाथी दांत में बनाई गई है। 1895 में एक आर्टिस्ट ने बनाई है। ये एक लड़का है जो रुमाल लगाए हुए हाथ से बनाई गई तस्वीर, बड़ी ज़बरदस्त तस्वीर है ये। आगे चलते हैं यार। ये उस वक्त देखो मैं इस्तेमाल पटानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल होता। देखें इसकी तस्वीर में ज़बरदस्त। ये उस वक्त पुरानी जंगों में, आजकल के बच्चे अर्तुगरुल गाजी में भी इस तरह की चीज़ें देखते हैं। ये भी उसी तरह की यूरोपी तलवार है उसको भी। मुख्तलिफ बादशाहों के ये जब अंग्रेज़ों ने यहाँ के देखा कि अब तो राइफल और गोली का दौर आ गया तो उन्होंने ये असला सारा म्यूज़ियम में जमा करवा दिया कि चलो मुसलमान देख के रोते रहेंगे कि इन्हीं की वजह से शिकस्त हुई। उन्होंने जदीद असला नहीं बनाया, इसी पे ही तीर कमान पे ही वो इन्हिसार करते रहे। इस साइड पे है जी भाई। ये असला है कि कुछ दौर की जो गन्ने हैं इसके साथ लिखा गया है, ये गोलियाँ इनके साथ और
चकमाक के नाम से 1799 और 1866 में जो उसका था अंग्रेज़ के पास। उस वक्त ये मशीन गन में जो गोलियाँ पड़ती थी उसके असर ठीक करने की तो बात हो रही है। इस साइड में ज़रा जो बादशाह जब लुटते थे तो ये आगे बांध लेते थे ताकि गोली या तीर तलवार का असर ना हो। ये तलवारें और ये 1840 में रखी गई, 1799 में रखी गई। ये उस वक्त कितने रुपये आ गए देखते क्या उस वक्त की बंदूक इस तरह चलती थी। आगे आए ये बर्चियों का दौर था, जो पुरानी लड़ाइयाँ बर्चियों के साथ। ये ईरानी खंजर आ गए, ये तोप के गोले कहीं पड़े हुए छोटे मोटे। और ये जो उनकी बैंड का उनका सिस्टम था उस वक्त के साथ में, सिख फौज का बैंड, सिखों का रजीत सिंह के ज़्यादातर ये चीज़ें पड़ी हुई उसके दौर की। तो पंजाब में ये हमेशा हर दौर में जंग में जो जहादी तराने गाने वाले, मिलनी नगमा गाने वाले मौजूद होते हैं, तो सिखों के साथ भी ये थे रजीत सिंह के ज़माने में। ये कुल्हाड़े, बख्शियाँ, ये रिजवानी कटार इसको बोलते हैं। ये रास्ते उस दौर के जो रास्ते इसमें भी डालियाँ, दो भी डाली दिया। आगे ऐसा भाई ये मतलब किस्म की ये तलवार आगे कुछ खाने की, ये तीर कमान और ढाल उनकी। आप इस साइड पे आ जाए और इस तरफ पे आ जाए टमाटर गोले वगैरह। ये उस वक्त के जंगी साजो सामान, रडार की जो छोटी एक किस्म की चीज़ थी अभी उस वक्त भी पाई जाती थी। एक सिख तोप का गोला शोला या मंजनीक का कोई गोला मौजूद होगा। दस्ती, ये दस्ती मांगा, ये फैमिल बैग ये फेंकते थे खेमे के अंदर, बरूद डाल के इसके अंदर फेंकते थे। दस्ती बम जिसको एंड करने डाज के दौर में फंसा। बेटा आप लोग ये वाला कुल्हाड़ा आ गया जो ठीक है, गर्दन उतारने वाला। साइड पे आते ये ज़र्रे मौजूद है। आप आगे अगर खुद बताएं तो साथ यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इजलास में ये बता बेटा आप थोड़ा पीछे लोग आप बताइए इनके बारे में क्या क्या चीज़ें। ये की पिस्टल बने हुए सिंगल नाली वाले, डबल नाली वाले भी इनको इस्लामी के देखने के पीछे थोड़ा थोड़ा देंगे। सिंगल नाली, ये डबल नाली वाले कुछ देखते हो तो सिमांटिक भी, ये फारसी का लफ्ज़ है सिमांटिक। ये साइड ये शाहजहां बादशाह के ज़माने की चीज़ें बड़ी हुई। अच्छा, जंग में अपना बचाव करने के लिए। अच्छा, बादशाह जो था शहर मानवे को जाने के लिए, जंग में जाने के लिए तैयारी की जाती है। ये जो जाल भी बड़ी गैंडा जो जानवर है जिसकी खाल से बनाई जाती है, इस पर तीर या तलवार लगे तो असर नहीं होता, इंसान को बचा देती है। सही। ये उसके ऊपर कवर शवर कवर आने की ये बाजू पर करा होगी। अच्छा, बाजू और ये सीने पे बांधने के सीने के बाद ये सर पे बांधने के लिए, ये मुख्तलिफ साइज के हिसाब पाँव पे बांधने के लिए, पाँव पे बांधने के लिए हाथों पे ज़बरदस्त। अंदर क्या क्या है साइड में? इधर में इसका ओरिजिनल घोड़ा केमिकल लगा रखा हुआ है कहाँ पे? अच्छा, ये ओरिजिनल घोड़ा है, केमिकल लगाया हुआ है। ये जी रजीत सिंह, महाराजा रजीत सिंह जो लाहौर का हुक्मरान रहा है पंजाब में सिखों के दौर में, तो उसका उसकी तस्वीर भी ओरिजिनल घोड़ा जो है वो केमिकल लगा के 11,000 लोगों को मरवा के ये घोड़ा हासिल किया गया था। अच्छा, 11,000 लोगों को मरवा के छोड़ी के लिए, क्योंकि ये बाजी हर बार जीत जाता था और रंजीत सिंह को बहुत पसंद था। जी, अच्छा। लेकिन इसका मालिक जो था वो बेचने के लिए तैयार नहीं था। मालिक इसका मुसलमान था? मुसलमान था मालिक? नहीं, हिंदू था वो, लेकिन
बाजी जीतने की वजह से दोनों तरीकों में आपस में लड़ाई हो। ये बाद में अंग्रेज़ ने फिर उसको जब महाराजा को हराया तो यहाँ पे ये उसको केमिकल लगवा के रखवाया। महाराजा से हुकूमत अंग्रेज़ ने ली। हाँ जी, अंग्रेज ने। और यहाँ पे लिखा महाराजा, उसकी एक तस्वीर नहीं हुई है, महाराजा रंजीत सिंह लाइन ऑफ पंजाब, ये तस्वीर लगी हुई है। ये होगी इसकी रंजीत सिंह काड़ा भी इसको कहते हैं जी। एक आसन पर गुरुद्वारा भी इसकी का। जी जी जी, वो देखा। चलें जी आगे चलते सर। इसके साथ ये तस्वीरें भी लगी हुई सिखों और अंग्रेज़ों के दरमियान में जो लड़ाई हुई, ये पंजाब का कहानी कराने के लिए अकबर बादशाह के हाथ में जो नेज़ा होता है। अच्छा, ये अकबर बादशाह का हाँ, ये हाथ का नेज़ा है, कितना बड़ा फर्क है। हाँ जी, हाथ कितना बड़ा है। ये इसमें क्या रखा है? आपका वैसे ये एसी लेकिन खराब हो गया। ये पंजाब गवर्नमेंट की जो है कि एसी इनको ठीक करवा के थे, गर्मी भी है और एसी लगा हुआ था भी ख़राब हो गया। इसकी कोई कोशिश देनी चाहिए। पंखे बहुत छोटे छोटे लगे हुए हैं, इनसे गर्मी बहुत है, लोग ज़्यादा आते हैं तो यहाँ पे लोगों को बड़ी परेशानी होती है। आपके इनके साथ आपका सर नाम क्या है? आपका नाम क्या है? किसान और आप यहाँ पे कितना से ड्यूटी दे रहे हैं? तकरीबन 17 साल पंजाब गवर्नमेंट के प्लाजा में आप माशाल्लाह जी, हम इनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं जो म्यूज़ियम को अच्छी तरह से चला रहे हैं और तारीख पे ऊपर भी काफ़ी इनको दस्तरस हासिल है यहाँ की चीज़ों के हवाले से, खास करके लोगों को मुख्तलिफ बातें बताते हैं। बच्चों को स्कूल कॉलेज के जो लोग आते हैं उनको बताते हैं। नहीं, आम बच्चे तो हमारे साथ नहीं, आप दो ही हैं। क्योंकि बड़ी मालूमात वाली जगह है। अच्छा, आपने घर में एक रंग का अच्छा मलका के बेडरूम वो देखें जी, अनारकली की जी जी ओरिजिनल तस्वीर जी जी जिसका आजकल आपने सिर्फ नाम ही सुना। जी जी। इस म्यूज़ियम में नहीं, शीश महल के अंदर की से। अच्छा, वहाँ जाने देते नहीं हैं। अच्छा अच्छा, ये वो नजर आ रही। अच्छा वहाँ पर जाकर दाएं तरफ टर्न होकर वो गुंबद नजर आ रहा है। हाँ हाँ, यहाँ पर आपने उसकी तस्वीरें लगी हुई है सर। नहीं, वो अंदर की इसमें बना हुआ महल मलका मुमताज बहुत शुक्रिया आपको। हो गई जी, थैंक यू जी। टेक्नोलॉजी का अगर कोई आदमी हो तो बता सकता है कि ये दरख्त कितना पुराना है, तो ये बता सकता है ये दरख्त कम से कम सदियों पे मोहित है। इसकी जो शाखें हैं और इसका जो है ये, तो ये बता रही है कि ये कम से कम 500-600 साल पुराना है, किसी बादशाह ने लगाया, मलका ने या उनके मुलाजमों ने। लेकिन दरख्त देखें, लगा दें, सदियों बाद भी लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं। आज इसकी छाँव में लोग यहाँ बैठते हैं तो कितना लुत्फ़ आ रहा है। दरख्त का देखें नीचे से कितना मोटा हो चुका है, और ऐसे दरख्त अगर हम लगाएं तो हो सकता है 600-700 सालों के बाद हमें भी इसी तरह स्वाब पहुँचा रहे हैं जब लोग इसकी छाँव में बैठेंगे। तो यहाँ पे लोगों ने बैठने की जगह नहीं है, कितनी ज़बरदस्त छाँव है। इसके अंदर आके एसी भी ऐसी नहीं है जैसे ठंडक ये दे रहा है। इसके ऊपर लगाया ज़रा, कितना खूबसूरत दरख्त है। फरमाते हैं कि दरख्त की तरह इंसान को रहना चाहिए, जो ख़ुद तो गर्मी बर्दाश्त करता है, लोगों को छाँव देता है, बारिश में भी लोगों को साया और वो फराहम करता है, और बारिश से बचने के एक ढाल भी बन जाता है। कितनी ज़बरदस्त ये दरख्त अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता किए हैं। यहाँ इस हवाले से मज़ीद भी गुफ्तगू करते हैं इंशाअल्लाह ब्रेक के बाद।